नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक आईपीपीएस 6 मंजीत में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने रीजनिंग सीरीज की नेक्स्ट वीडियो को लेकर, जिसमें दोस्तों हम सभी डेली पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, समय वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8 इंडिविजुअल्स ABCDEFGH visited a cinema on first day of 8 distinct month in 2025। यानी कि 8 लोग हैं, वो मंथ बेस्ड क्वेश्चन है। तो 8 लोग जो है वो मूवी देखने गए हैं 8 महीने में। जैन, फेब, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और नवंबर। थर्टी वन, 28, 30, 30, 31, 31, 31, 30। Every person watched a unique movie chosen from N to U through the order of viewing does not। तो दोस्तों 8 लोग हैं, 8 मूवी गए हैं और 8 अलग अलग मंथ में गए हैं। C made their cinema visit exactly 4 months prior to B। C 4 मंथ पहले, यानी कि 3 मंथ का गैप होगा C और B के बीच में। और B जो है वो N मूवी वॉच किया है। बोथ B और E जो है वो 31 डे वाले दिन गया है, 31 डे के मंथ वाले दिन गया है। E शेड्यूल दियर ट्रिप। E का जो ट्रिप है इमीडिएटली फॉलोइंग द पर्सन हु वॉच, जो ओ मूवी वॉच किया है उसके इमीडिएटली नीचे गया है E। A went to the theater exactly 5 months after F। F के 5 महीने बाद A गया है। With F watching S movie, F को H मूवी पसंद है। S A visit took place earlier in the year than E। A का जो विजिट है वो E से पहले है। The viewer of Q went to cinema immediately after D। जो Q देख रहा है वो D के जस्ट बाद गया है। But D did not go during the month of Feb। D Feb में नहीं गया है मूवी। H who watch movie T। H जिसने T मूवी देखी है had a later theater than G। वो G के बाद गया मूवी देखने। Neither D और E watch movie U। ना ही D ना ही E से किसी ने U मूवी देखी है। तो दोस्तों चलते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर आप इंस्ट्रक्शन को देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये वाला है जो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट को फिल कर रहा है, और ये वाले जो इक्वेशन है ये उससे एक कम को फिल कर रहा है। लेकिन यहाँ पे सियोरिटी है कि बी और ई 31 को आएगा, और 31 यहाँ पे 3 ही दिन में है, तो ये वाला चूज करना आसान जाएगा। तो यहाँ पे पहले चूज कर लेता है बी। अगर अक्टूबर में होगा दोस्तों, यहाँ पे मंथ का गैप है तो इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे ट्रिक करता है कि जो गैप मंथ है उसको भी काउंट करना होता है। तो ये बात अभी ध्यान रखिएगा बनाते हुए। जैसे बी है अक्टूबर में, तो बी से पहले क्या आ सकता है? सितंबर, अगस्त, जुलाई। जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सी जून में होगा, तभी 3 मंथ का गैप हो पाएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर। अगर अगस्त में दे, अप्रैल में अगर देंगे सी को तो क्या हो जाएगा? अगर अप्रैल में देंगे सी को तो हो जाएगा मई, जून, जुलाई, अगस्त में। और अगर जून हो गया, अप्रैल हो गया। अगर फेब में दे तो मार्च, अप्रैल, मई। अगर फेब में सी को देंगे तो मार्च अप्रैल में आ ही नहीं सकता है, तो जुलाई के लिए कोई सेट नहीं बैठ रहा। अगर अप्रैल में देंगे तो मई, जून, जुलाई,
चला जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटी दोनों आई है। अब आगे चेक करते हैं ई के जस्ट ऊपर ओ वॉच किया है मूवी, तो दोनों 31st में है, तो अगर यहाँ पे भी ई को देंगे तो ओ हमारा वॉच करेगा मूवी को। तो दो दो पॉसिबिलिटी दोनों बन रही दोनों की, यहाँ पे सी और एक सी और बी यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे देखें तो ओ के बाद जस्ट ई है, अगर हमारा ओ अगर 30 जून को मतलब सॉरी जून में जाएगा, ओ देखेगा मूवी, तो ई कब देखेगा 31st को। और यहाँ इसी प्रकार अगर ओ यहाँ देखेगा तो ई यहाँ पे आएगा, और इसके नीचे नहीं आ सकता ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे बी ऑलरेडी है, तो यहाँ पे ई आने का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे दोनों ही फिल है उसकी मूवी भी। तो इस वाले में दोस्तों एक ही पॉसिबिलिटी रहने देते हैं, या चलिए बना लेते हैं। और इस वाले में अगर जुलाई में ओ को दे तो अगस्त में ई आएगा, तो इतनी पॉसिबिलिटी हमारी ये भी चल रही है। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं एफ से। एफ से 4 मंथ छोड़कर ए है, और ए जो है वो ई के ऊपर होने वाला है कहीं पे। तो एफ अगर जनवरी में देंगे तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून में आएगा ए, जो पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला ऑलरेडी गलत ही हो गया, क्योंकि यहाँ पे ई है, और अगर फेब में देंगे तो मार्च अप्रैल, अगर फेब में देंगे तो हमारे पास गैप कितने का है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और वो जुलाई में आ जाएगा तो पॉसिबल नहीं होगा। मई, जून, जुलाई में आ जाएगा, इसलिए पॉसिबल नहीं होगा इस वाले में। तो ये वाला दोस्तों पॉसिबिलिटी गलत हो गया हमारा। इस वाले में चेक करें तो इस वाले में भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि अगर जैन में देंगे तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून में आ सकता है ए, क्योंकि वो ई के ऊपर है। तो यहाँ पे एफ, एस, और 4 मंथ छोड़ के ए, ई के ऊपर। उसी प्रकार दोस्तों इस वाले में भी सेम ही होगा, एफ, एस, सी, ए, ओ, ई। इस वाले में दोस्तों देखें तो यहाँ पे हमारा अगर एफ को फेब में दे, अगर एफ को जैन में देंगे तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे सी आ रहा है जून में, तो अगर जैन में देंगे तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अगर जैन में देंगे तो कितना आएगा, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून में आ जाएगा, और जून में ऑलरेडी सी है, तो ए परसेंट नहीं आ सकता। तो अगर हम फेब में दें तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम एफ, एस देंगे तो वो जुलाई में आ जाएगा ए, और वो ओ मूवी वॉच कर रहा है, और वो ई के ऊपर भी है। तो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, ए के ऊपर ई, ये भी हो गया। अब दोस्तों दो बचा, डी में फेब नहीं आएगा, यहाँ पे फेब में डी नहीं आएगा, और डी के जस्ट नीचे क्यू वॉच कर रहा है मूवी। तो अब दोस्तों यहाँ पे डी क्यू को देखते हैं, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे दोस्तों डी हो सकता है नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे फेब है, तो नीचे ऑप्शन ही नहीं मूवी का, यहाँ पे डी है ही नहीं फिल करने का, सब जगह नेम फिल है, तो एक ही ऑप्शन बचा डी यहाँ पे, और क्यू मूवी यहाँ पे। दोस्तों इस वाले में देखें तो इस वाले में भी नहीं है, डी यहाँ, क्यू यहाँ। इस वाले में अगर देखें तो दो ऑप्शन बन रहा है, डी अगर 30 अप्रैल को है तो क्यू यहाँ आएगा, एक ही है ऑप्शन। डी अगर अप्रैल में देंगे तो क्यू यहाँ पे आएगा, और नीचे कोई स्पेस खाली नहीं है, तो यही आंसर है। बाकी डी फैब में नहीं है, और जी जो है वो ऊपर है एच के, जी जो है ऊपर है एच के। तो दोस्तों प्लेस एच का खाली यहाँ पे है, लेकिन एच के साथ ऑलरेडी टी है, तो क्यू नहीं हो सकता। यहाँ पे दोस्तों जी अगर यहाँ पे आएगा तो एच यहीं पे खाली है और उसके साथ क्यू है, तो ये वाला गलत है, तो यहाँ पे आएगा जी, यहाँ पे आएगा एच, इसके साथ टी, और बोला डी और ई यू नहीं देखेंगे, डी और ई यू नहीं देखेंगे, तो यू देखेगा जी। और बाकी जो दो बचे उनके बारे में बताया नहीं गया है, तो कौन से बचे हैं, एस, यू, क्यू, ओ, एन, टी।
P और R, तो आइदर D और R में से P देखेगा या फिर E में से P और R देखेंगे। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में फंसाने के लिए क्या करता है, वो बोलता है कि E ने कौन सा मूवी देखा है, तो वहां पे आंसर ऑप्शन में रहता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो वो आपको टिक करना है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑप्शन रहेगा। वहां पे ऑप्शन भी हो सकता है ए में P, बी में R और सी में C एंड D, मतलब कैन नॉट डिटरमाइंड। तो आपको ये वाला चूज करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें श्योरिटी नहीं है, फिक्स नहीं है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ सिंगल कपबोर्ड कंटेन्स 9 आइडेंटिकल सेल्फ, तो 9 सेल्फ है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 9 सेल्फ है, जिसमें से 1 बॉटम में है और 9 टॉप पे है। सेल्फ T ऑक्यूपाइज अ प्राइम नंबर पोजीशन, T जो है वो प्राइम नंबर पे है, एंड इज लोकेटेड एग्जैक्टली 2 लेवल अबव R। तो दोस्तों पहले बताया, जब भी 2 लेवल अबव बोलेगा मतलब एक का गैप R से एक छोड़कर ऊपर। एग्जैक्टली 3 सेल्स सेपरेट R एंड S, R और S के बीच में 3 सेल्फ होंगे, विथ सेल्फ S लोकेटेड एट नाइदर द एब्सोल्यूट बॉटम, S जो है ना ही टॉप पे होगा और ना ही बॉटम में। At least 2 cells are positioned between S and X, S और X के बीच में एटलीस्ट दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। मैंने कल ही बताया था, एटलीस्ट मतलब मिनिमम दो हो सकता है और दो से ज्यादा भी हो सकता है, S और X के बीच में। While self Z is positioned directly on the top of X, X के जस्ट ऊपर Z, the count of cells situated below R, R के जितने नीचे होंगे, is exactly 3 fewer than the count of cells situated above B, B के जितने ऊपर हैं उससे 3 कम होगा। सेल्फ U is positioned somewhere higher than W, U जो है W से ऊपर है। W is positioned higher than Y, W Y से ऊपर है, provided that Y does not sit T के जस्ट नीचे Y नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, हमने इंस्ट्रक्शन सारे नोट कर लिए हैं। यहाँ पे बोला है T एक प्राइम नंबर पे होगा, तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 3 5 7, तो T एक छोड़कर नीचे R, यहाँ पे T एक छोड़कर नीचे R, और यहाँ पे T एक छोड़कर नीचे R। सेकंड पे हो नहीं सकता क्योंकि नीचे नहीं आ सकता। R से 3 छोड़कर S, 1 2 3 S, 1 2 3 S, 1 2 3 S, नीचे तो नहीं आ सकता, 1 2 3 S, ऊपर भी नहीं आ सकता, तो इस वाली पॉसिबिलिटी को हटा देते हैं। अभी S और X के बीच में नहीं, ये वाला R से जितने नीचे होंगे, R से नीचे एक भी नहीं है, मतलब V से ऊपर 3 होगा, 1 2 3। यहाँ पे R से नीचे 2 है, तो V से ऊपर 1 2 3 4 5 V। अब दोस्तों ये वाला एडजस्ट करना आसान जाएगा, क्योंकि हमें हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस फिल हो चुके हैं। तो अगर देखिए तो 2 कंसेक्यूटिव प्लेस चाहिए, तो ZX यहाँ भी है और ZX यहाँ भी आ सकता है, बट X जो है वो S से कम 2 का होना चाहिए गैप। यहाँ पे एक भी गैप नहीं है, तो नीचे वाला ही सही होगा, ZX। इस वाले में देखें तो यहीं पे आएगा, यहाँ पे आएगा, क्योंकि 1 2 गैप चाहिए कम से कम, तो Z और X। अब दोस्तों ये हो गया U के जस्ट U के ऊपर Y, U के ऊपर W, W से Y, तो यहाँ पे U W Y, U W Y, यहाँ पे U W और Y। तो दोस्तों ये वाली जो पॉसिबिलिटी है T के जस्ट नीचे Y, ये वाला पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा। हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बचा है, U W S Y T
VRZX। सभी आंसर मैच कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है 8 individuals named Tim, Sam, Mia, Sarah are seated around a square table। सभी स्क्वायर टेबल के चारों तरफ बैठे हैं। 1 2 3 4 with 4 people occupying the corner। 4 कॉर्नर पे बैठे हैं और 4 मिडिल में बैठेंगे। एंड द अदर 4 पोजीशन इन द मिडिल, तो 4 मिडिल पे। While some of these individuals face inward toward the center and the rest face outward away from it। दोस्तों यहाँ पे बाकी क्वेश्चन जैसे हमने पहले सॉल्व किया उसमें बताया नहीं है कि स्क्वायर के अगर कॉर्नर पे बैठा है तो इनवर्ड। यहाँ पे सिर्फ बता दिया कि कुछ इनवर्ड देख रहे हैं और कुछ आउटवर्ड देख रहे हैं। यहाँ पे मेंशन नहीं है वो कितने इंडिविजुअल हैं जो इनवर्ड और आउटवर्ड देख रहे हैं। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। टीम इज सीटेड एट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ टेबल। टीम जो है वो कॉर्नर पे बैठा है। एंड बोथ ही टीम, यहाँ ही दोस्तों टीम के लिए है। एंड मिया फेस अवे फ्रॉम द सेंटर, तो टीम और मिया आउटवर्ड देख रहे हैं। आउट लिखा है मैंने। एग्जैक्टली 2 पीपल आर पोजिशन बिटवीन टीम एंड सैम। टीम से 2 छोड़कर सैम बैठा होगा। फ्रॉम आइदर साइड, यहाँ बताया नहीं है उसके राइट में है या लेफ्ट में, तो हमने सिर्फ लिख दिया है। एंड सैम इज सीटेड डायरेक्टली टू द लेफ्ट ऑफ मिया, और सैम जो है वो डायरेक्टली लेफ्ट में बैठा है मिया के। देयर आर ऑल्सो एग्जैक्टली 2 individuals सिटिंग बिटवीन मिया एंड किम। मिया और किम के बीच में 2 लोग बैठे होंगे। फ्रॉम आइदर साइड यहाँ भी मेंशन नहीं किया है उसके राइट में या लेफ्ट में। विथ किम नॉट बीइंग सीटेड नेक्स्ट टू टीम, सिर्फ बोला है कि किम के आसपास टीम नहीं होगा दोनों साइड में। डैन इज सीटेड नेक्स्ट टू जिम। डैन और जिम, डैन इज सीटेड नेक्स्ट टू जिम, दोनों आपस में साथ बैठे होंगे। एंड दे फेस इन कंप्लीटली अपोजिट डायरेक्शन, और दोनों का डायरेक्शन उल्टा होगा। अगर एक इनवर्ड देख रहा है तो एक आउटवर्ड देख रहा होगा। टॉम इज पोजिशनड सेकेंड टू द राइट ऑफ जिम। टॉम का पोजीशन सेकेंड टू द राइट ऑफ जिम है। टॉम का पोजीशन सेकेंड राइट है जिम के। और टॉम बट डज नॉट सिट नेक्स्ट टू किम, तो जो टॉम है वो किम के पास नहीं बैठा है। किम, सारा इज वन ऑफ द इंडिविजुअल्स फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। सारा जो है वो इनवर्ड फेस कर रही है। द पर्सन हु सिट एडजेसेंट टू सारा, सारा के जो नेबर हैं फेस इन अपोजिट डायरेक्शन टू द सारा, तो सारा अगर इनवर्ड कर रही है तो उसके बगल वाले जितने होंगे वो आउट कर रहे होंगे। दोनों नेबर आउटवर्ड देख रहे होंगे दोनों नेबर। किम एंड टॉम फेस इन अपोजिट डायरेक्शन। किम और टॉम सेम डायरेक्शन में नहीं देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो यहाँ पे अगर टीम को कॉर्नर पे बैठा है, टीम 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 कॉर्नर पे बैठा है। टीम बाहर की ओर फेस कर रहा है।
टिम और सैम के बीच में 2 लोग हैं, तो 1 2 सैम, यहाँ आ सकता है सैम। सैम सैम लेकिन दोस्तों सैम जो है वो मिया के इमीडिएट लेफ्ट में है। हाँ ठीक है, हो सकता है यहाँ पे मिया होगी, यहाँ पे मिया होगी। 1 2 सैम अगर यहाँ पे आएगा तो मिया यहाँ पे बैठी होगी, मिया यहाँ पे बैठी होगी, तभी यहाँ पे सैम आएगा उसके इमीडिएट लेफ्ट में। और टीम से 2 छोड़कर, मिया से 2 छोड़कर किम है, मिया से 1 2 किम, 1 2 किम यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ बोला है किम और टीम साथ में नहीं बैठेंगे, तो किम यहीं पे आएगा। किम और टीम साथ में नहीं बैठेंगे, तो 1 2 किम, 1 2 किम, ये हो गया। मिया से 2 किम, टिम सैम, ये। अभी दोस्तों मेरे पास 2 ही स्पेस बचा है, डैन और जिम का। तो हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव प्लेस चाहिए और वो यहाँ पे पॉसिबल है, डैन और जिम, डैन और जिम, डैन और जिम और डैन और जिम। ओके, बट इसमें क्या बोला, जिम अगर यहाँ दे देंगे हम लोग, समझिए इस पोजीशन पे, तो उसके एक राइट में टॉम आ सकता है क्या? अगर इनवर्ड फेस करेगा तो यहाँ पे टीम है, तब पर भी नहीं आएगा। अगर आउट फेस करेगा तो यहाँ मिया है, यहाँ नहीं आ सकता, मतलब जिम यहीं पे आएगा। और वो इनवर्ड फेस करेगा और टॉम यहाँ पे आएगा, तो यहाँ डैन हो जाएगा। इस वाले में देखिए, इस वाले में भी वही होगा, डैन, जिम और यहाँ पे टॉम। यहाँ पे भी दोस्तों वही होगा, जिम यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अगर जिम को दे तो टॉम यहाँ आ सकता है, लेकिन टॉम जो किम के बगल में मना किया है, तो जिम के लिए एक ही ऑप्शन बच रहा है इसमें भी, टीम और जिम और टॉम, जिम और टॉम, जिसमें जिम अंदर की ओर देख रहा है, इसमें भी टॉम इधर। अब दोस्तों हमारे पास कौन सा बच्चा, डैन, एक डैन, डैन और एक सारा बची जो अंदर की ओर देखेगी, सारा अंदर, यहाँ पे सारा यहाँ पे आएगा और वो अंदर की ओर देखेगी, सारा अंदर की ओर देखेगी। सारा के जो दोनों नेबर्स हैं वो आउटवर्ड देख रहे हैं, तो किम आउटवर्ड हो गया, किम आउटवर्ड हो गया। सारा के दोनों नेबर्स आउटवर्ड देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे किम आउटवर्ड और सैम आउटवर्ड हो गया। ओके, सारा के दोनों नेबर्स आउटवर्ड, तो सैम और किम आउटवर्ड हो गया। ठीक, ये हो गया। किम और टॉम का डायरेक्शन सेम नहीं है, किम और टॉम का डायरेक्शन सेम नहीं है। किम किम और टॉम का डायरेक्शन अपोजिट है, किम और टॉम का डायरेक्शन अपोजिट है, किम और टॉम का डायरेक्शन अपोजिट है। दोस्तों यहाँ पे टॉम के बगल में किम नहीं बोला है, तो यहाँ पे गलत हो रहा है हमारा, हमने देखा नहीं था, यहाँ पे आ ही नहीं पाएगा, ये वाली पॉसिबिलिटी गलत है, टॉम के बगल में किम नहीं आ सकता। बाकी बचे ये, और डैन और जिम का डायरेक्शन अलग होगा, तो बाहर बाकी सारे ही डायरेक्शन सेट हो गए, तो हमारा आंसर यही है, मिया आउटवर्ड हमारा आंसर है। जूम कर दे रहा हूँ, मिया, मिया के राइट में टॉम आउटवर्ड, मिया के राइट में टॉम आउटवर्ड, वहां पे टिम आउटवर्ड, उसके बाद जिम अंदर की ओर इनवर्ड, डैन आउटवर्ड, किम आउटवर्ड, सारा इनवर्ड, सैम आउटवर्ड और मिया। तो दोस्तों ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का।
चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टू पैरेलल लाइंस ऑफ सिटिंग designated as row A and row B are arranged with row A positioned directly north of B, यानी कि 1 2 3, A यहाँ है, B यहाँ है, A नॉर्थ में B के। अ ग्रुप ऑफ 5 इंडिविजुअल्स, मतलब 10 लोग का ग्रुप है, जिसमें से 5 नॉर्थ, मतलब 5 ग्रुप ए में बैठे हैं, 5 ग्रुप बी में बैठे हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बी ए। ए वाले ग्रुप में कौन कौन है? एम एन ओ पी क्यू, जो साउथवर्ड देख रहे हैं, और जो सेकंड ग्रुप में बैठे हैं ए बी सी डी ई, वो नॉर्थवर्ड देख रहे हैं। एवरी इंडिविजुअल्स इन बोथ रो पोजेस अ यूनिक टॉय, सभी के पास अलग अलग टॉय है T1 से T10 के बीच में, और कोई सीक्वेंस में नहीं दिया गया है, बस वही सब है, ठीक है। एग्जैक्टली 2 इंडिविजुअल्स आर सीटेड टू द राइट ऑफ क्यू, हमारे एम एन ओ पी क्यू वो ऊपर के साइड में है, और ए बी सी डी ई वो नीचे की साइड में है। तो क्यू से 2 लोग राइट में बैठे हैं, तो क्यू सेंटर में होगा, तभी उसके 2 लोग राइट में बैठे होंगे, ठीक। सी पोजेसेस टॉय T5, सी के पास T5 टॉय है, एंड सिट डायरेक्टली टू द राइट ऑफ पर्सन हु फेसिंग क्यू, जो क्यू को फेस कर रहा है उसके राइट में सी T5। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच में एक, सी और डी के बीच में एक। सी और डी के बीच में एक। द ओनर ऑफ टॉय T7, जो टॉय T7 का ओनर है, सिट एडजेसेंट टू द पर्सन डायरेक्टली अपोजिट टू डी, जो डी के अपोजिट में है उसके एडजेसेंट में T7 बैठा है। तो एक बार Q होगा और एक बार इस साइड T7 होगा। M ओन्स टॉय T10, M को टॉय T10 पसंद है, एंड सिट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ O, O के इमीडिएटली लेफ्ट में है। O डज नॉट ऑक्यूपाई एक्सट्रीम एंड, O किसी एंड पे नहीं होगा। तो दोस्तों O है ऊपर वाली साइड में, तो हमारा O के इमीडिएट लेफ्ट की साइड होगा, इस साइड। तो यहाँ पे T7 में O नहीं दे सकते क्योंकि एक एंड पे हो जाएगा, तो O यहीं पे आएगा, और M T10, इस वाले में भी O M T10। E हैज टॉय T3, E के पास T3 टॉय है, एंड इज सीटेड डायरेक्टली अक्रॉस P, वो P के जस्ट सामने बैठ रहा है। और E, तो हमारे पास ऊपर और नीचे दोनों ही स्पेस खाली चाहिए, तो यहाँ पे एक खाली है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, तो यही एक स्पेस बच रहा है जहाँ पे E आ सकता है। इस वाले में भी देखे तो यहाँ तक कोई स्पेस खाली नहीं है, यही खाली है P, और नीचे T3, E T3। A possesses toy T1 and sits second to the right of B, तो एक ही स्पेस बच रहा है, A यहाँ पे होगा, B यहाँ पे होगा, तभी A जो है वो B के सेकंड राइट में जाएगा। और A के पास टॉय T1 है, यहाँ पे भी A के पास टॉय T1 है, और वो B के सेकंड राइट में है। द पर्सन विथ टॉय T6 सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ इंडिविजुअल फेसिंग ए, जो A को फेस कर रहा है उसके सेकंड राइट में T6 टॉय लेके बैठा है, जो A को फेस कर रहा है उसके सेकंड राइट में ऑलरेडी T7 है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अभी आगे, N owns टॉय T4, N के लिए जगह खाली यहाँ पे है, N टॉय T4, यहाँ पे तो है ही नहीं, ठीक है। द पर्सन होल्डिंग टॉय T2 डज नॉट सिट इन रो बी, यानी कि T2 यहाँ पे नहीं है, तो यहीं पे आएगा, और हमारे पास 2 बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों 8 और 9 बोला नहीं है, तो लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी फिक्स नहीं है किसके पास T8 है। अगर D के पास T8 है तो B के पास T9 है, यहाँ पे फिक्स नहीं है। तो क्वेश्चन अगर इससे पूछेगा कि एग्जैक्टली B के पास कौन सा टॉय है, तो हमें C एंड D आंसर करना पड़ेगा, जो मैंने बताया था। तो ये दोस्तों आंसर है, आंसर मैच कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की ओर।
7 individual family A B C D E F G possess unique blood type A B AB O, A positive, B positive, AB positive. Every person works in a unique professional field selected from doctor, engineer, lawyer, teacher, accountant. तो दोस्तों यहाँ क्या बोल रहा है, 7 इंडिविजुअल है A B C D E F G, उनके ब्लड टाइप अलग अलग हैं सारे के, और सारे का प्रोफेशन भी अलग अलग है। एवरी पेरेंट इन द फैमिली हैज अ लिविंग स्पॉज, दोनों पति पत्नी दोनों ही रहेंगे इस फैमिली में। ए ऑपरेट्स एज लॉयर, ए लॉयर है। एंड उसका ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी पॉजिटिव है। बी जो है वो सन ऑफ सी है, बी जो है वो सन ऑफ सी है। एंड पोजेस द ओ, बी का ब्लड ग्रुप ओ है। ई वर्क्स एज इंजीनियर, ई इंजीनियर है। एंड इज मैरिड टू द पर्सन विथ ओ ब्लड टाइप, और ओ ब्लड टाइप किसका है, बी का, तो यहाँ पे ई आ जाएगी। हो गया, ई इंजीनियर, वो बी से शादी की है। द इंडिविजुअल एम्प्लॉयड एज ए साइंटिस्ट इज, बी के पैटर्नल ग्रैंडफादर हैं, वो साइंटिस्ट है। ठीक है। एफ वर्क्स एज टीचर, एफ टीचर है। डी इज द सिस्टर ऑफ फैमिली member who has B positive blood type, D उसकी सिस्टर है, ये प्लस माइनस हो सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, B पॉजिटिव है। C इज नॉट द साइंटिस्ट, C साइंटिस्ट नहीं है, C इज नॉट द साइंटिस्ट। और G का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है, यानी कि G की बहन है D, वो प्लस मतलब मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन G का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है। C इज नॉट हो गया, और उसका जेंडर सेम है C के। ठीक है, G और C का जेंडर सेम है। ठीक। F इज नॉट मैरिड टू G, तो F अगर G से शादी नहीं की है तो एक ही बच्चा, F ने शादी C से किया होगा। एंड डज नॉट, F इज नॉट मैरिड टू G एंड डज नॉट पोजेस A प्लस, F के पास A प्लस ब्लड ग्रुप नहीं है। B's मदर हैड AB टाइप, B के माँ के पास दोनों में से कोई भी AB का ब्लड ग्रुप है। C की आंट के पास, C की आंट अकाउंटेंट है, और C की जो आंट है यानी कि पापा की बहन, वो अकाउंटेंट है। द अकाउंटेंट डज नॉट पोजेस बी टाइप, अकाउंटेंट डज नॉट पोजेस बी टाइप। तो दोस्तों अगर इस वाले को देखें तो अगर G को फीमेल मानते हैं तो A मेल हो जाएगा, और A के पास तब साइंटिस्ट आना चाहिए जो कि ऑलरेडी यहाँ पे उसके ग्रैंड पेरेंट्स के पास में है, तो A उसका ग्रैंड पेरेंट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे G उसका ग्रैंड पेरेंट है, वो साइंटिस्ट है, और उसकी बहन है D, उसकी बहन है D, और वो C की, और G मेल है तो C भी मेल हो गया, और F फीमेल हो गई, तो C की जो आंट है वो अकाउंटेंट है, C की आंट D अकाउंटेंट है। G साइंटिस्ट है, और इसके पास B पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप नहीं है। F टीचर है, लॉयर।
अभी बचा बी और सी। लॉयर पोजेस ए बी, बी सन ऑफ सी पोजेस ओ ब्लड टाइप, ठीक है। बी का वो है, ई मैरिड हो गई ओ से, ठीक। द इंडिविजुअल एम्प्लॉय साइंटिस्ट इज बी कैन, तो हो गया, सही हो गया। यहाँ पे हो गई ए जो कि इसकी लॉयर है, हो गया। एफ इज वर्क एज टीचर, डी द सिस्टर ऑफ फैमिली एंड हैज बी प्लस ब्लड टाइप। डी सिस्टर है जिसकी बी प्लस, ठीक है। सी इज नॉट द साइंटिस्ट, जी का बी पॉजिटिव है, ठीक। एफ इज नॉट मैरिड टू जी, इसके पास नहीं है। बी की मदर हैज ए बी ब्लड टाइप, तो बी की माँ कौन है, एफ। एफ का ए बी ब्लड टाइप हो गया। सीज आंट वर्क्स एन अकाउंटेंट, सी की आंट अकाउंटेंट है, ठीक है। द प्रोफेसर पोजेस ए ब्लड टाइप, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे फिल है और यहाँ सारे फिल है, हमें दोनों ही खाली चाहिए था, तो यही खाली एक दिख रहा है प्रोफेसर, इसके पास ए है। और अगर यहाँ पे बी नहीं है तो एक ही बच रहा है, बी यहाँ होगा और यहाँ पे होगा ए प्लस। तो दोस्तों बन गया। और एक कौन सा प्रोफेशन बचा है, डॉक्टर। तो दोस्तों ये आंसर है लॉयर, ए बी पॉजिटिव, बी डॉक्टर ओ, सी प्रोफेसर ए, डी अकाउंटेंट ए पॉजिटिव, ई इंजीनियर बी पॉजिटिव, एफ टीचर ए बी, साइंटिस्ट बी पॉजिटिव। तो दोस्तों ये हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और उम्मीद दोस्तों आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों कल इसी तरीके के नए क्वेश्चंस के साथ नए सेशन में। तो सभी लोग आइए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी अपडेट या वीडियो मैं पोस्ट करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।